गुड मॉर्निंग। ज़्यादा पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज की जो मॉर्निंग न्यूज़पेपर में देख रहा था कि आज की युवा वर्ग कर क्या रहे हैं। आप लोग जिम जाके आपने पसीने 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 अपना बॉडी को दरबदर करके आप सोच रहे हो कि आपकी बॉडी को आपने सुदृढ़ कर रहे हो। ठीक है, मैं इसकी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर ये चीज़ को बार बार अगर करके माल न्यूट्रिशन के साथ जी रहे हैं, अगर दिन की दिनचर्या को अगर सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिम जाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिम अगर करना है आप लोगों को तो एक सोची समझी रिसर्च की तौर पर इसको करिएगा। अगर आपकी मसल्स को सुदृढ़ करना है, आपकी मसल्स को ठीक ठाक रखना है, आपकी हेल्थ को ठीक ठाक रखना है, क्योंकि आज की जो रिसर्च मैं देख रहा था न्यूज़पेपर में कि मैं हर दिन एक खास उम्मीद के साथ उठती हूँ। एक 87 इयर्स ओल्ड लेडी बता रही है, मैं हर दिन एक खास उम्मीद के साथ उठती हूँ, अपने पौधे को पानी देती हूँ, पड़ोसियों का हाल पूछना और सूरज को देखकर मुस्कुराना, बस लंबी उम्र और खुश रहने के लिए जीवन में इतना काफी है। आई रिपीट, मैं हर दिन एक खास उम्मीद के साथ उठती हूँ, अपना पौधे को पानी देने, पड़ोसियों के हाल पूछने और सूरज को देखकर मुस्कुराने, बस लंबी उम्र और खुश रहने के लिए जीवन में इतना ही काफी है। ओकिनावा की 104 वर्षीय महिला उम्र का राज पूछने पर, ये आज की फ्रंट पेज में दैनिक भास्कर की छपा हुआ है। दोस्तों, ज्यादा पसीना बहाने से कोई चीज आपको मिलने वाला नहीं है। पसीना के साथ एक रिसर्च करके आपकी बॉडी को कितना परमिशन है पसीना बहाने की, आपकी हार्ट को कितना एंड्योरेंस है, आपकी हार्ट रेट क्या है, आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस क्या है, ये सब चीज़ों को देखने के बाद, रिसर्च करने के बाद अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो आप सही डायरेक्शंस में जाएंगे। अदरवाइज जनाब, आप माल न्यूट्रिशन की तादाद पर पहुंच जाएंगे। जापान में उम्मीदों का द्वीप ओकिनावा, ये आज की न्यूज़पेपर हेडलाइन। यहाँ 1300 लोगों की उम्र 100 साल से ज्यादा, 90 पार भी नई स्किल सीखते हैं, लोगों के बीच रहने की होड़ है उनकी, और दोस्तों के साथ पार्टी जरूर करते हैं। व्हाट ए नाइस थिंग। 70 से 80 साल की महिला भी टैक्सी चलाते हैं और 100 की उम्र में भी लोग काम करते हैं। डॉक्टर सुजुकी की ये 3 मंत्र जो दिया हुआ है, मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। डॉक्टर सुजुकी जो 91 साल की हैं, 91 इयर्स की हैं। मैं 91 साल का हूं, पर अपना खाना खुद बनाता हूं और क्लिनिक पर मरीज भी देखता हूं। क्लिनिक पर मरीज भी देखता हूं। दोस्तों, इंस्पायर्ड रहिए, मोटिवेटेड रहिए, हेल्थ कॉन्शियस रहिए, सजग रहिए, लेकिन अपना बॉडी का दुर्व्यवहार कभी मत करिए। आपकी बॉडी जितना परमिट करता है उतना ही परमिसिबल लिमिट में अपना आप को रखिएगा। कि अंधाधुन दौड़ में जिम जाके इधर उधर पैसे फूक के न्यूट्रिशंस, खरीदा हुआ न्यूट्रिशन पैक्ड फूड खा के आप अगर सोच रहे हैं कि आपकी हेल्थ को बना के आप लंजीविटी को बढ़ा देंगे, आपकी लॉन्ग लाइफ जीने की जो आपकी इंस्पिरेशन है उससे कामयाब हो जाएंगे, ये शायद आपको गलत दिशा में ले जाएगा। आपको ये जानना है, आपको 100% ये जानना है, इन लोगों की जो बात है, डॉक्टर सुजुकी की जो 3 मंत्र है,
उसको मैं बताऊंगा जरूर ये वीडियो अगर आप देखेंगे अंतिम तक कि क्या चाह रहे हैं ये लोग। लेकिन मैं अपना वीडियो में जैसे आप लोगों को बताता हूँ माइंड मैटर्स एजुकेशन में कि ये जो जीवा है, इसका जो लालसा है, इसकी जो खाने की प्रकृति है, ये अचंभित करने वाला चीज। अगर इसको कंट्रोल न किया जाए, ये जीवा को अगर कंट्रोल न किया जाए तो आपकी बेली में क्या क्या चीजें फील हो जाएगा आपको समझ नहीं आएगा जनाब। जब पूरे स्टोरेज फुल हो जाएगा और न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी आपकी एलिमेंट्री कैनल्स में नहीं होगा, तब आपने पछताएंगे कि आप डिटॉक्सिफाई करना तो दूर, अपने आप को चलाना भी एक कष्टदायी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखिए। आप जिम जाइएगा, एक्सरसाइज करिएगा, पसीना बहाइएगा, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले आपकी बॉडी है, यूनिक है। आप कितना एंड्योरेंस रखते हैं वो आपके ऊपर है, आप कितना काम कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। ये 90 साल की जापानीज ओल्ड मैन अगर खेतों में जाके अपना हार्डवर्क कर सकते हैं, तो सोच लीजिएगा ये लोग क्या खाते होंगे। क्या खरीदा हुआ सप्लीमेंट्स खाते हैं? क्या आज के दिन जो एडवाइजरीज है गूगल में, क्या वो सब चीजें खा के पले बड़े हुए हैं? ये ओकिनावा गांव में जाके रिसर्च करने की जरूरत क्यों है आज पूरा विश्व को? वो कोई रेडीमेड चीज तो खाते नहीं है। उनकी प्लेट्स में ग्रीनरी भरा पड़ा रहता है ग्रीनरीज। आपकी साग सब्जी ग्रीन वेज भरा पड़ा रहता है। 11 बार लिखा हुआ है यहाँ, 11 बार खाते हैं, लेकिन 11 बार डिफरेंट वैरायटी की चीजें खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। ये नहीं कि मैं 11 बार खाना खिलाने की एक आपको एडवाइस दे रहा हूं। 11 बार मतलब छोटी मोटी जो भी आइटम सुबह से शाम तक ये लोग खाते हैं, ये 11 वैरायटी की होता है। कोई भी वैरायटी दिन में रिपीट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। हमने तो दाल चावल भात रोटी साग सब्जी कुछ चीजों को इतना रिपीट कर देते हैं कि जरूरी पड़े तो 4 बार भी वही चीज को हम खा लेते हैं, वही चीज को हम खा के जिंदा रह जाते हैं। और फिर बोलते हैं मैं तो 60 होते ही रिटायर करते ही मेरा तो घुटने में दर्द है, मेरा तो ये पेन है, मेरे को तो ऐसा है वैसा है, ये है वो है। क्या नहीं है जनाब आपको? मैं बुजुर्गों को, मेरे साथियों को देखता हूं आज एक रिटायरमेंट को ये लोग एक मंत्रा पढ़ के छोड़ते हैं कि मैं रिटायर हो गया मतलब मैं बुढ़ा हो गया। हे भगवान, इनको सद्बुद्धि दो, इनको रक्षा करो। 60 की उम्र एक उम्र नहीं है रिटायर होने की। ये जापानीज रिसर्च आपको क्लियरली बता रहा है 60 की उम्र आपकी उम्र नहीं है रिटायर होने की, आपकी जिंदगी की सेकेंड इनिंग्स खेलने की मौका है। God has given you the second chance to play with it for another 30 years, another 40 years. आप तो 100 years की एक क्लब बनाना चाहिए, 100 years उम्मीद रखने वालों की एक क्लब बनाना चाहिए। और आप लोग उसी दिनचर्या के साथ, योगा के साथ, मेडिटेशन के साथ, एरोबिक के साथ, खान पान के साथ, दिनचर्या के साथ जापानीज मॉडल को फॉलो करके, हमारा इंडियन मॉडल कोई खराब नहीं है जनाब, बहुत अच्छा था। जब हम मेडिटेशन करते थे, जब हम दिनचर्या में अपना एरोबिक को शामिल करते थे, जब पतंजलि योग क्रिया आप सबको घर घर में घुसा हुआ था, सबकी दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त था, सबकी दिनचर्या में एक अनोखी लाइफस्टाइल था, इसको इंडियन लाइफस्टाइल बोला जाता था। इसी को सीख के आज बहुत सारे कंट्रीज हेल्दी हो रहे हैं, लाइफस्टाइल को अपना चेंज कर पा रहे हैं, लंजीविटी को अपना बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन हम
हम तो भाई भारतीय संस्कृति की खदान पर बैठे हैं ना। हमको कोई एरोबिक नहीं चाहिए, हमको कोई मेडिटेशन नहीं चाहिए, हमको कोई गुरु नहीं चाहिए, हमको कोई ध्यान नहीं चाहिए, है ना। वी आर हेल्दी। एंड आज आप देखेंगे कि 90% जेन जेड, इसी में भास्कर में अगर पढ़ेंगे आपको मिलेगा 90% जेन जेड आज आदि हो रखे हैं सुबह आपकी एस्ट्रोलॉजी को। पहले चीज एस्ट्रोलॉजी को पढ़ रहे हैं कि आज मेरा दिन कैसे जाएगा, आज मेरा दिन कैसे जाएगा। 90% समझ लीजिएगा, 90% युवा आज एस्ट्रोलॉजी को बिलीव कर रहे हैं। मेरा दिन कैसे जाएगा, मेरा दिन कैसे गुजरेगा। धन्यवाद। आपके दिन कैसे गुजरेगा, फ्यूचर टेंस में बार बार बोलता हूं। आप पास्ट में न जाइए ना फ्यूचर में जाइए, आप रहिए अपना वर्तमान में। आप अभी क्या कर रहे हैं उसको जिएगा, उसको रिलीज करिएगा, उसको एंजॉय करिएगा, वर्तमान को वर्तमान के तौर पर जिएगा। जो काम करते हैं सशक्त वे में करिएगा, जो काम करते हैं ढंग से करिएगा, जो काम करते हैं एनर्जेटिकली करिएगा। आप देखिए आपकी फ्यूचर ऑटोमेटिकली आज की जो प्रेजेंट है वही आपको फ्यूचर दिलाएगा। और आपकी पास्ट जो गुजर चुका है उसको भूल जाइए। ये जरूरी नहीं है आपको बताना बार बार। ये माइंड मैटर्स एजुकेशन ये चैनल इसीलिए नहीं बना हुआ है कि आपको कोई भूल भुलैया कोई स्वप्न दिखाए, कोई ड्रीम दिखाए। आपको लाइफ स्किल सिखाता है माइंड मैटर्स एजुकेशन। आपको बार बार बोलता हूं, माइंड मैटर्स एजुकेशन को देखने से पहले आप पेन पेपर रेडी रखिएगा। माइंड मैटर्स एजुकेशन को देखने से पहले आप नोट करिएगा आज की दिनचर्या आपकी कैसे जाएगा, कैसे होगा। उसमें ना ओरिड होके अभी क्या कर रहे हैं उसको देखिएगा, अभी कैसे जी रहे हैं उसको देखिएगा। लिव एट प्रेजेंट, डोंट थिंक ऑफ योर फ्यूचर। फ्यूचर इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ व्हाट इज योर प्रेजेंस, व्हाट यू हैव डन, दैट विल लीड टू योर फ्यूचर। एम आई राइट? इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूं, बोलता हूं। और अगर इस चैनल में आप मेरे को नया देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा जनाब, सब्सक्राइब करिएगा। नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को दबा के रखिएगा। और आपने शेयर करिए, आपने लाइक करिए। बार बार मैं बोलता हूं आपकी प्रोत्साहन मेरा प्रोत्साहन। ये रिटायर्ड लाइफ should not be a tired life. I am retired but not tired. इस चीज को ध्यान में गुरु मंत्र करके रखिएगा। I am retired but not tired. I am retired but not tired. इसको गुरु मंत्र समझिएगा माइंड मैटर्स एजुकेशन। आपको करने के लिए बहुत सारी चीजें, आपको जीने के लिए बहुत सारे साधन है, आपको प्रोत्साहन के लिए बहुत सारे लोग दुनिया में हैं, बैठे हुए हैं आपको सिखाने के लिए। स्किल एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, कैसे दिनचर्या होना चाहिए, कैसे लाइफस्टाइल होना चाहिए, कैसे मेडिटेटिव, कैसे हम स्पिरिचुअल पाथ में इंडियन होने के नाते अपना जो कल्चर को प्राउडली फ्लैग अप कर सके। राइट? तो बाद में मैं ये बताऊं आपको कि डॉक्टर सुजुकी की जो 3 मंत्र है, ये देखिए क्या बोल रहे हैं। नानकरू नैशा, जीवन जैसा है उसे स्वीकार करिएगा। ये बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। नान करो नैसा, जीवन जैसा है उसे स्वीकार करिएगा। ये अंधाधुंध दौड़ में मत भागिएगा कि मैं जिम करूंगा तो बहुत अच्छा, मेरा बॉडी बनाऊंगा तो बहुत अच्छा, मेरा मसल्स होगा तो बहुत अच्छा। कितने लोगों को आप पीटेंगे जिंदगी में? क्या पीटने के लिए आप जन्मे हैं, पले पड़े हुए हैं? आपने अपना आत्म सुरक्षा के लिए जरूर आपकी हेल्थ को रखिएगा, लेकिन एक जरूरत से ज्यादा आपको मसल्स नहीं चाहिए। आपको आपके जीवन को चलाने के लिए जितना ही मिनिमम एनर्जी चाहिए उतना ही काफी है। उससे आगे क्या करेंगे आप? लेकिन उससे आगे क्या करना? जहां जिस फील्ड में
जितना एनर्जी जरूरत है इतना कल्टीवेट करिएगा। तो जीवन जैसा है उसे स्वीकार करिए, नंबर 1। नंबर 2 में बोलते हैं मोआई, एक दूसरे का सहयोग समूह गठन करिए। बहुत बड़ी बात है। ये क्या बोल रहे हैं? मोआई, एक दूसरे का सहयोग समूह गठन करिएगा। क्योंकि जब तक आप एक सामाजिक प्राणी नहीं बनेंगे, एक दूसरे को आप हेल्प नहीं करेंगे, आप गांव के लोगों को हेल्प नहीं करेंगे, आपकी समाज के लोगों को हेल्प नहीं करेंगे, तो आपकी जो इंस्पिरेशन है, आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, जो मेंटल हेल्थ है, जो फिजिकल हेल्थ है, वो अच्छा नहीं होने वाला है। आप सेल्फिश होके आप विल बी एजिंग फास्टर, आप जल्दी बुढ़ा हो जाएंगे। लेकिन आप सेल्फलेस होके लोगों को हेल्प करके आप यंग रह सकते हैं, आप एनर्जेटिक रह सकते हैं, आप लोगों की मोटिवेशन बन सकते हैं, आप इंस्पिरेशन बन सकते हैं। ठीक है। और जो तीसरा बोल रहे हैं कि इकिगाई, यानी आपके जीवन में एक प्रेरणा होना चाहिए। आपके जीवन में एक प्रेरणा होना चाहिए, कोई ना कोई आपकी एक गुरु होना चाहिए। एक गुरु मंत्र लेने के लिए एक गुरु चाहिए ना, तो आपको एक प्रेरणा चाहिए, एक प्रेरणा की स्रोत चाहिए। कौन आपको इंस्पायर करता है, उस इंस्पिरेशन को देखिएगा, उस इंस्पिरेशन को फॉलो करिएगा, और आप जो भी फील्ड में हैं वो फील्ड से जिएगा, बट आप एक इंस्पिरेशन जरूर रखिएगा। तो थैंक्स टू डॉक्टर सुजुकी ऑफ जापान कि ये जो 3 मंत्र बोल रहे हैं लंजीविटी के लिए, इसको अपनाइएगा। ये पेपर को ज्यादा मत पढ़िएगा, ये आप हेडलाइन पढ़ के क्या करेंगे, मैं जो समरी है आपको बता दिया कि लंजीविटी कैसे रखना है, 100 ईयर्स तक कैसे जीना है। आपकी मन बुद्धि अहंकार, मैं परसों ही एक वीडियो छोड़ा हूं मेरे चैनल में, मन बुद्धि अहंकार, गुरु की जो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की क्यों जरूरत होता है उसके बारे में मैं भी बताया हूं। जब तक आप सजग नहीं होंगे, जब तक आप सतर्क नहीं होंगे, जब तक आप साइंटिफिक नहीं होंगे, तब तक आप ऐसे ही घूमते रहेंगे, खरीदते रहेंगे, सामान पैक फूड खाते रहेंगे, अपना जिम जाते हुए, पैसे फूकते हुए, फिर भी आप बीमार पड़ते रहेंगे। ये लिख के रख लीजिएगा। बिकॉज फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, तीनों हेल्थ जब आपकी सही नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे जनाब। एक फिजिकल हेल्थ लेके आप मेंटली इल हो जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। एक मेंटल हेल्थ लेके अगर फिजिकली इल हो जाएंगे कोई मतलब नहीं है। तो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल स्ट्रेंथ, PEM बोलते हैं इसको, PEM, फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ, तीनों को लेके आप अगर चलेंगे तो आपकी लंजीविटी डेफिनेटली इंक्रीज होगा और होगा। लिख के रख लीजिएगा इसको, और ज्यादा ध्यान आपकी इसी PEM पर दीजिएगा, ज्यादा इस पर मत दीजिए आर्टिफिशियल चीजों पर। हाँ, हेल्थ सबके लिए जरूरत है। हेल्थ के बिना, हेल्थ इज वेल्थ बोलते क्या है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आज आपकी हेल्थ आपको सपोर्ट नहीं करता है तो दुनिया में कोई भी आपको पूछने वाला नहीं होगा, इंक्लूडिंग योर ओन फैमिली मेंबर्स। जो आपके नियर एंड डियर हैं वो भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे इफ यू आर फॉलिंग इल। आप एक बार डिजीज होके देखिए, 5 दिन लोग आपको केयर करेंगे, 6 दिन केयर करेंगे, 7वां दिन से बोलना शुरू कर देंगे, ये कब ठीक होंगे पता नहीं। Am I right? So thank you so much for tolerating my video. Mind Matters Education हमेशा आपको हंसते हुए बोलता है, रिसर्च करिएगा, प्रोत्साहित रहिएगा, और हमेशा आपकी जीवन जो भगवान ने आपको भेजा है जिस काम के लिए, उसको एक सही दिशा दीजिएगा। और आप कभी मत बोलिए मेरे सामने कि आई एम रिटायर्ड एंड आई एम टायर्ड। आप, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं इसको कि कभी मत बोलिएगा कि आई एम रिटायर्ड एंड आई एम टायर्ड। आप बोलिएगा आई एम रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। दिस इज माई सेकेंड इनिंग्स। आई वॉन्ट टू प्ले फॉर अनदर 30 years, 40 years to contribute to my society.
to contribute to my people, to contribute to my youngsters, to contribute to my people of the country, of the globe. Thanks. God bless you. Do well and happy scrolling of Mind Matters Education. आप अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो फिर रिमाइंड करता हूं कि करिएगा जरूर. थैंक यू सो मच. गुड डे. गॉड ब्लेस यू.